काफ़ी महत्वपूर्ण है बंगाल चुनाव की अगर बात की जाए, चूँकि यहाँ से वो लाइन खींची जाएगी जिस लाइन के सहारे भारत की राजनीति की रूपरेखा तय होगी। उसकी वजह ये बता सकते हैं हम कि बंगाल के चुनाव पर तमाम लोगों की निगाह है, पूरे देश की निगाह है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरे विश्व की निगाह है तो गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि बंगाल राजनीतिक रूप से एक बड़ा राज्य है। 294 विधानसभा सीटें, हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, केरल में हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, पुडुचेरी में हो रहे हैं और असम में हो रहे हैं, लेकिन बंगाल को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उसकी 2 वजह है। एक तो बड़ा है, जैसा कि मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से काफ़ी बड़ा राज्य है। दूसरी वजह यह है कि अब तक बीजेपी वहाँ शासन में नहीं आई है, तो बीजेपी की ये कोशिश है कि वहाँ सरकार वो बना ले और इसके लिए उसने भरपूर कोशिश की है, जिसका नतीजा भी सामने देखने को मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 18 सीटें बीजेपी ने जीती, इसलिए बीजेपी का मनोबल भी बढ़ा हुआ है और बीजेपी को लगता है कि वो सत्ता में आ जाएगी। अगर बंगाल की राजनीति की बात की जाए तो वहाँ आपने देखा कि सबसे पहले कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी, उसके बाद वाम दलों की सरकार आ गई और लगभग 34-35 साल वाम मोर्चा की सरकार वहाँ रही। उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी आई और 2016 में फिर ममता बनर्जी आई। 2016 में तो ज़बरदस्त तरीके से ममता बनर्जी जीत करके आई और 211 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि उस वक्त 2016 की अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें गई थी, लेकिन बीजेपी ने वहाँ से जो कोशिश की, वहाँ से जो मेहनत की, ये भले आप चाहे जितनी भी आलोचना कर लें बीजेपी की, लेकिन एक बड़ी खूबी बीजेपी के अंदर ये है कि बीजेपी के जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, ये बड़े बड़े से बड़े नेता हैं, वो शुरू से लग जाते हैं और 2016 से ही रूपरेखा तैयार की जाने लगी, कोशिश शुरू की जाने लगी 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए और इसमें 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसके नतीजे सामने आए। तो 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और 2021 में ये सिचुएशन आ गई है कि ऐसा माना जाने लगा है कि शायद अब बीजेपी की सरकार भी वहाँ बन जाए। हालांकि गैप थोड़ा बड़ा है, इसलिए कह पाना ज़रा मुश्किल है कि बीजेपी की सरकार वहाँ बन जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी का अपना एक वहाँ असर है, अपनी एक वहाँ प्रासंगिकता है ममता बनर्जी की। लेकिन जो हालात हैं अभी पश्चिम बंगाल के, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी मुकाबले में है। हालांकि बीजेपी जीत करके सत्ता में आ जाए, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम लोग 200 प्लस जा रहे हैं। देखिए, दावे तो किए ही जाते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं होगी जो चुनाव में उतरती हो और वो कहती हो हम हारने के लिए लड़ रहे हैं, और वो यहाँ तक के दावा करती है, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो या राजनीतिक गठबंधन हो, वो ये दावा करते हैं या करती है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और बड़े बड़े आपने देखा कि जब भी जहाँ भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव तैयार किया जाता है और ये कहा जाता है कि हम इतनी सीटों पर जीत लेंगे। और 1-2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। जैसे हरियाणा में चुनाव हुए तो अब की बार 60 पार 70 पार होने लगा, लेकिन नतीजे क्या है, 40 पे बीजेपी अटक गई वहाँ। इसके अलावा और दूसरे राज्यों में अगर देखा जाए, जैसे अभी बिहार में चुनाव हुए तो वहाँ तो बीजेपी किसी तरह से जीत पाई। हालांकि बीजेपी के प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड से अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का। वहाँ 74 सीटों पर बीजेपी जीती है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात की जाए तो 75 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनने का ये क्रेडिट लिया अपने ऊपर। तो बीजेपी की तरफ से ये दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन 200 सीटें ला पाना बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन सर कई दावे तो सच भी हुए ना उनके साथ। लोकसभा में उनका 300 पार तो गए वो लोग। हाँ, नहीं दावे भी गए वो। नहीं, सारे दावे गलत हो जाएं ये भी नहीं मैं कहता, सारे दावे सही हो जाएं ये भी नहीं मैं कहता, लेकिन कुछ दावे ऐसे थे जो गलत हुए, जिसका मैंने वही जिक्र किया, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। तो इसलिए किसी भी रूप में अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें, समझें, परखें, या राजनीतिक ज़मीन जो है पश्चिम बंगाल की, उसमें बीजेपी 200 प्लस सीटें आ जाएं, ये असंभव लगता है। और मेरा तो ये मानना है, जो राजनीति है पश्चिम बंगाल की, उसके मुताबिक ममता बनर्जी की सरकार वहाँ बन सकती है। और मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, उसकी वजह भी है। अब आप देख लें, बीजेपी का दावा है, जैसा कि आपने सवाल भी किया, कि 200 सीटें बीजेपी ले लेंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगभग 30% ही मुस्लिम वोटर्स हैं। और पहले ये कहा जाता था कि जो मुस्लिम वोटर्स, मतलब जिस पार्टी की तरफ चला जाए या जिस गठबंधन की तरफ चला जाए, उसकी सरकार बन जाएगी। तो मुस्लिम वोटर्स का झुकाव 2011 में भी, 2016 में भी ममता बनर्जी की तरफ रहा। उससे पहले लेफ्ट की तरफ था मुस्लिम वोटर्स का, उससे पहले कांग्रेस की तरफ था। बीजेपी की तरफ भी 8 से 10% रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इस बार भी है। लेकिन जो मैसिव वोटर्स है, बड़ी तादाद जो है, वो ममता बनर्जी की तरफ है।
तो एक वो है, एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है उसे। दूसरा, ममता बनर्जी, एक चीज़ देख लीजिए आप, इस पे चर्चा नहीं हो रही है कहीं भी, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस पे चर्चा नहीं हो रही है कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो खामोश रहें या वो बोलें, वो ममता बनर्जी के साथ हैं। और ये लगभग स्पष्ट हो चुका है और ये जग जाहिर हो चुका है कि ममता बनर्जी के पाले में महिलाओं का वोट ज़्यादातर जाता दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है ममता बनर्जी की लेकिन जीत सर में। जो एक गठबंधन बना उसका भी कहीं जगह है इस चुनाव में? नहीं सर। कौन सा गठबंधन? जो यूपीए का कांग्रेस का गठबंधन है। अच्छा, वो जो गठबंधन बना है जिसमें कांग्रेस, वाम मोर्चा और फुरफुरा शरीफ, जो ये है अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, देखिए वो फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चुनाव में है, लेकिन वो खामोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं। भीड़ तो आ रही है हाँ, उनके लिए। मैं वहीं आ रहा हूँ। खामोशी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोलकाता में एक सभा का आयोजन हुआ था इसी मोर्चे की तरफ से, तो इतनी ज़्यादा भीड़ आई कि शायद उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाएगी। तो उन्हें नकार नहीं सकते, चूँकि 35 साल तक वाम मोर्चा की सरकार रही है पश्चिम बंगाल में, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस, आपने देखा 2016 में भी कांग्रेस ने 40+ सीटें जीती थी। अगर वाम मोर्चा की बात करें तो सीपीएम, वाम मोर्चा में से सीपीएम ने लगभग 34 सीटें जीती थी। तो उसका असर तो है अभी, चूँकि ज़मीन पर भी उसके काडर हैं, तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वो चुनाव में भी हैं और वो जाहिर सी बात जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका भी असर है। लेकिन मुकाबले की बात अगर की जाए तो ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी यानी टीएमसी के बीच में लड़ाई है। और मैं फिर वापस जाता हूं कि मैं क्यों कह रहा था कि ममता बनर्जी जीत जाएंगी। एक मुस्लिम वोटर्स बड़ा फैक्टर, महिलाओं का वोट बड़ा फैक्टर, और आप किसी भी सर्वे में देखें या किसी भी विशेषज्ञ की बात अगर सुने तो ध्रुवीकरण की जो कोशिश की जा रही है, हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी करती है, दूसरी तरफ से भी करने की कोशिश की जाती रही है, हमेशा की जाती रही है, लेकिन बीजेपी थोड़ा दूसरे तरीके से करती है, उसमें कामयाबी भी बीजेपी को मिलती है। तो वो आप 100% नहीं कह सकते कि 100% ध्रुवीकरण का फ़ायदा बीजेपी को मिल जाएगा, या कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो 100% बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। तो जो मान लिया कि अगर 60% चले जाते हैं, 40% जो बच जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? या तो वो उस मोर्चे में जाएंगे जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ की पार्टी है, या फिर ममता बनर्जी की तरफ जाएंगे। तो अगर ममता बनर्जी की तरफ वो वोटर्स जाते हैं, चाहे वो 20% जाएँ, 30% जाएँ, 25% जाएँ, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा ममता बनर्जी को, और इसका ये बेनिफिट होगा। और मैं समझता हूँ कि ये बैलेंसिंग वोट होगा ममता बनर्जी के लिए, और इससे फ़ायदा होगा। ममता बनर्जी का अपना भी काडर वोट है, जिससे आप इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते, वो ममता बनर्जी को मिलेगा ही मिलेगा। तो लेकिन सर सवाल तो यही खड़ा होता है ना, जीत तो कोई भी जाओ, अगर 10-20 सीट की कमी पड़े तो बीजेपी तो ले ही लेती है। हाँ, ये तो बीजेपी ने एक नया, प्रत्याशी भी बिक रहे हैं सर अब तो। हाँ, ये बड़ी विडंबना है कि देखिए, एक बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और हालांकि इस पर चर्चा नहीं होती है। ये विडंबना है हमारे देश की कि हम उसके हाथ में बागडोर देते हैं जिनका शायद, हालांकि मैं बहुत कड़ा जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपना ईमान नहीं होता। उनके हाथ में हम बागडोर देते हैं और वो देश को चलाते हैं जिनका अपना ईमान नहीं होता है। वो एक पार्टी से जीतते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दल बदल कानून जो है उसकी वजह से बचने के लिए वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है, और जाहिर सी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। लेकिन अगर बड़ा फ़र्क होता है तो वहाँ बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की तौर पे बता दूँ आपको, मध्य प्रदेश ने बीजेपी ने उलटफेर कर दिया, क्योंकि बड़ा कम फ़र्क था, 108-114 का मामला था, तो 6 सीटों का फ़र्क था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो यहाँ बीजेपी को इसका फ़ायदा मिला। लेकिन अगर राजस्थान में चले जाएं तो बड़ा फ़र्क था। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 30-35 विधायकों का फासला था, तो बीजेपी वहाँ नहीं कर सकी। तो इसी तरह अगर पश्चिम बंगाल की इस तरह से, हालांकि गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, कई जगहों पे हुआ, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में नतीजों का फासला बड़ा होता है तो बीजेपी फिर वहाँ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी जैसा कि दूसरे राज्यों में बीजेपी ने किया है।